नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन फॉर क्लास 6। लेक्चर 2 है सीरीज़ का ये, यानी कि क्षेत्रमिति कक्षा 6 के लिए। और दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को भी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranciology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिनका एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ परिमाप यानी कि पेरीमीटर के बारे में, और पेरीमीटर क्या होती है। ठीक है, पेरीमीटर को किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर की हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को जो है देख लें लेक्चर 1 वाले को, और फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको जो है बेहतर मेंस्ट्रुएशन के बारे में जो है समझ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस लेक्चर 2 का हमारा टॉपिक। आज मैं बात करूंगा परिमाप की, हमने बात कर ली, पेरीमीटर की हमने बात कर ली। आज मैं बात करूंगा सबसे पहले मैं देखते हैं रेगुलर फिगर्स क्या होती हैं जियोमेट्री में। रेगुलर फिगर्स वो होती है दोस्तों जिनकी जो ऑल जो साइड्स होती हैं, ठीक है, जैसे वो बराबर होती हैं, और जितने भी उनके इंटरनल जो एंगल्स होते हैं वो सारे जो है सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो है, स्क्वायर की सारी जो भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं, राइट। और जो इंटरनल एंगल सारे होते हैं वो सारे के सारे इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करूं मैं, तो एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ABC। इसमें हम देखें तो सारी जो भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं, और जो इंटरनल एंगल्स होते हैं सारे वो 60 डिग्री के होते हैं तीनों। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं, इस तरह की जो फिगर्स होती हैं, उन्हें हम रेगुलर फिगर्स जो है बोलते हैं जियोमेट्री में, राइट। तो अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन में एरिया की बात करते हैं कि एरिया वास्तव में जो है होता क्या। अगर मैं एरिया की आपको डेफिनेशन बताऊं तो एरिया, सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए पहले मैं आपको एक फिगर के जो है तरीके से फिगर बना के यहाँ पे समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लैंड एरिया है ये। ठीक है, ये लैंड एरिया है, और इस लैंड एरिया में आपने कोई प्लॉट लिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना। रेक्टेंगुलर प्लॉट में अब ये जो जितना भी आपका प्लॉट है, जितना भी ये जो मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है, इस पोर्शन का, वो पूरा जो है वो एरिया कहलाता है। ठीक है, ये आपके प्लॉट का एरिया है। ठीक है, और ये जितना पूरा होगा, ये आपके प्लॉट को मिला के पूरा ये वाला इस पूरे प्लॉट का जो है वो एरिया माना जाएगा। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड और कवर्ड इन ए सिंपल क्लोज्ड फिगर और शेप और रीजन मतलब क्षेत्र, ठीक है, इज नॉन एज द एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, एरिया ऑफ द फिगर और एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो यही है कि कोई भी हमारी जो प्लेन पे कोई भी हमारी फिगर बनी हुई है, एनक्लोज्ड फिगर है, ठीक है, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो ट्राइंगल भी हो सकती है। ठीक है, वो किसी भी तरह की फिगर हो सकती है हमारी, और जितना भी पोर्शन, ठीक है, वो एनक्लोज्ड होगा, रीजन जो है, ठीक है, उस टोटल रीजन का जितना भी पोर्शन आप एनक्लोज करेंगे उस फिगर के अंदर, वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब हम एरिया तो हमने समझ लिया कि एरिया किसे बोलते हैं, मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी है एरिया की। तो एरिया जो है वो मेंसुरेशन में जो है बहुत जितनी भी प्लेन फिगर्स हमारी बनती हैं, और जितनी भी हमारी और भी कई तरह की फिगर्स बनती हैं, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल तो है ही है, हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, हमारा एक सर्कुलर सिलेंडर है, और उसके बाद हमारा एक कोन होता है। ठीक है, तो इस तरह की और भी जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल्स भी कई तरह के होते हैं, राइट। तो इस तरह से हम जो है एरिया मेंसुरेशन में जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करा जाता है, या यूँ कहें कि मेंसुरेशन, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि जो जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं उनके मेजरमेंट से रिलेटेड जो है वो मेंसुरेशन की ब्रांच है मैथ्स की। ठीक है, तो अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक तो हम लेंथ का यूज़ करते हैं, यानी कि लंबाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी प्लेन फिगर की उसकी ब्रेड्थ का यूज़ करते हैं, यानी कि चौड़ाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं करते हैं, जैसे कि एक बॉक्स का अगर हमें एक साइड का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई क्या है हम ये पता लगा सकते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, हम सर्कल की बात करते हैं तो हमें रेडियस चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सर्कल का
जो एरिया, क्योंकि सर्कल भी एक प्लेन फिगर है, जियोमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए या तो हमें डायमीटर पूरा पता होना चाहिए या फिर हमें रेडियस पता होनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है। तो इस तरह से हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या जो है उनकी लेंथ, किस किस भुजा की या साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, या कौन सी ऐसी लाइन है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि मेंसुरेशन में अभी जब आगे आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको कुछ सूत्र भी मिलते जाएंगे सॉल्व करने के लिए एरिया को, ठीक है, एरिया को फाइंड करने के लिए या पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है, मेंसुरेशन फॉर्मूलाज या मैथ फॉर्मूलाज कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मूलों की मदद से डायरेक्ट जो है वो एरिया या पेरीमीटर या वॉल्यूम, आयतन जो होता है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं बात करता हूँ कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है और चौड़ाई जो है वो इसकी 3 मीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी, 5 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई कितनी है इसकी, 3 मीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया हम गुणा कर देंगे दोनों को, तो 5 या 15 मीटर स्क्वायर, या ठीक है। तो इस तरह से जो एरिया आता है वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से मतलब यूनिट स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो 15 मीटर स्क्वायर जो है इस वाले रेक्टेंगल का वो एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और एरिया में मैं आपको एक और करके बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, एक मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर वो फिगर होती है, एक रेगुलर फिगर है, जैसे कि मैंने एग्जांपल 1 में आपको बताया कि रेगुलर फिगर्स क्या होती हैं। रेगुलर फिगर वो होती हैं जिनमें सारी साइड्स बराबर होती हैं और इंटरनल जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे बराबर होते हैं, जैसे कि स्क्वायर और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और भी बहुत सारी फिगर्स होती हैं जो रेगुलर फिगर्स होती हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के एरिया की। तो मान लीजिए अगर स्क्वायर में एक जो लंबाई है भुजा की या साइड की वो 5 मीटर दे रखी है, तो इसका मतलब है वो सारी भुजा उसकी जो है 5 मीटर की है, ठीक है। तो तो इसमें जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा बराबर साइड गुना साइड, ठीक है। साइड गुना साइड का मतलब साइड स्क्वायर, राइट। तो अभी साइड कितनी है, 5 मीटर है एक, इसका मतलब सारी बराबर है, 5 गुणा 5 बराबर 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एरिया की बात करते हैं। और आगे मेंसुरेशन में जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से उसी के साथ साथ हम जो है डिफरेंट फिगर्स पे जो है फॉर्मूलाज एप्लीकेट करना सीख जाएंगे, और कहाँ कहाँ कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए होता है किसी भी फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, या पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए, या वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, वो हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये जो टॉपिक है आपको मेंसुरेशन में जो लेक्चर 2 में हमने कवर किया है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको जो है दिक्कत नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम एरिया से रिलेटेड सॉल्व करने में। बस ये है कि हाँ, डिफरेंट फिगर्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको 1 बाय 1 ही जो है याद करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और तो अगर आपके एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी कोई आपको डाउट है या आपको कुछ डिस्कस करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का जो है वो बहुत ही इंतज़ार रहता है, ताकि कुछ भी अगर टॉपिक वीडियो में छूट गया है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूँ, ताकि उससे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranciology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिनका एड्रेस जो है स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ। मैं हूं राजेश भार्गव, नमस्कार।